गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा पावन पर्व है जो हर साल भारत और दुनिया भर में हिंदू धर्म के अनुयायियों द्वारा बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान गणेश के जन्मदिन का प्रतीक है, जिन्हें बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता यानी बाधाओं को दूर करने वाला भी कहा जाता है और यही कारण है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले उनकी पूजा की जाती है। यह पर्व सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव भी है जो लोगों को एक साथ लाता है, एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करता है। आज हम गणेश चतुर्थी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी, इसके इतिहास, महत्व, पूजा विधि और इसके पीछे की पौराणिक कथाओं को विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए जानते हैं गणेश चतुर्थी 2025 की तिथि, मुहूर्त और कैसे मनाएं। गणेश चतुर्थी का पर्व भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व 27 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 26 अगस्त 2025 को दोपहर 2:30 बजे से चतुर्थी तिथि का समापन 27 अगस्त दोपहर 1:45 बजे। गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त 27 अगस्त को सुबह 11:20 बजे से दोपहर 1:50 तक का है। यह शुभ मुहूर्त वह समय है जब गणेश जी की मूर्ति की स्थापना और पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। कैसे मनाएं गणेश चतुर्थी, इसको जानते हैं। गणेश चतुर्थी का उत्सव 10 दिनों तक चलता है और हर दिन का अपना एक विशेष महत्व होता है। उत्सव की शुरुआत गणेश जी की मूर्ति स्थापना के साथ होती है और अनंत चतुर्दशी के दिन उनकी मूर्ति के विसर्जन के साथ इनका समापन होता है। तो चलिए जानते हैं पहले मूर्ति स्थापना कैसे करते हैं। इस दिन भक्त अपने घरों में या सार्वजनिक पंडालों में भगवान गणेश की मूर्ति लाते हैं। मूर्ति स्थापना से पहले घर या पंडाल की साफ सफाई की जाती है और एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाया जाता है। इस पर चावल का ढेर बनाकर गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाती है। मूर्ति मिट्टी या पर्यावरण अनुकूल सामग्री से बनी हो, यह सुनिश्चित करना आजकल एक महत्वपूर्ण कदम है। नंबर 2 पे स्थापना करने के बाद पूजा विधि कैसे करें। मूर्ति स्थापना के बाद पूजा की शुरुआत होती है। पूजा में निम्नलिखित चीज़ें शामिल होनी चाहिए, जैसे फूल माला। गणेश जी को गेंदे के फूल और दूर्वा घास विशेष रूप से प्रिय है। भोग में मोदक, लड्डू और अन्य मिठाइयाँ गणेश जी को अर्पित की जाती हैं। मोदक को उनका सबसे प्रिय व्यंजन माना जाता है। उसके बाद आरती और भजन। पूजा के दौरान गणेश जी की आरती गाई जाती है और भजन कीर्तन किए जाते हैं। उनकी पूजा में मंत्र ओम गम गणपति नमः और अन्य गणेश मंत्रों का जाप किया जाता है। नंबर 3 पे आता है 10 दिनों का उत्सव होता है ये। अगले 9 दिनों तक भक्तगण हर दिन सुबह और शाम को गणेश जी की पूजा करते हैं। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक नृत्य और भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। यह समय सामुदायिक एकजुटता और उल्लास का होता है। अब आता है लास्ट में कि गणेश विसर्जन कब होता है और कैसे होता है। अनंत चतुर्दशी 10वें दिन, जिसे अनंत चतुर्दशी कहते हैं, उत्सव का समापन होता है।
इस दिन भक्तगण ढोल नगाड़ों और गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ के जयघोष के साथ गणेश जी की मूर्ति को जल में विसर्जित करते हैं। यह विसर्जन इस बात का प्रतीक है कि भगवान गणेश अपने लोक वापस जा रहे हैं और अगले साल फिर से आने का वादा करते हैं। अब जानते हैं गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे के क्या कारण हैं। गणेश चतुर्थी मनाने के कई कारण हैं, जिनमें पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं शामिल हैं। सबसे प्रचलित और लोकप्रिय कथा के अनुसार माता पार्वती ने चंदन के उपटन से एक बालक की प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। उन्होंने उसे अपनी सुरक्षा के लिए द्वारपाल बना दिया और निर्देश दिया कि जब तक वह स्नान कर रही हैं तब तक किसी को अंदर न आने दें। उसी समय भगवान शिव वहां आए और बालक ने उन्हें रोक दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और क्रोध में आकर भगवान शिव ने बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती को यह पता चला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोधित हुई। उन्होंने सृष्टि का विनाश करने की धमकी दी। तब सभी देवताओं ने माता पार्वती को शांत करने के लिए भगवान शिव से उस बालक को फिर से जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने एक हाथी का सिर उस बालक की धड़ से जोड़ा और उसमें प्राण फूंक दिए। इस प्रकार भगवान गणेश का जन्म हुआ और उन्हें सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद मिला। इसी घटना की याद में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। दूसरा कारण, भगवान गणेश को विघ्नहर्ता या बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है। किसी भी नए काम की शुरुआत, चाहे वो व्यापार हो, शिक्षा हो या कोई नया प्रोजेक्ट, गणेश जी की पूजा के बिना अधूरा माना जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन उनकी पूजा करने से भक्त अपने जीवन से सभी बाधाओं को दूर करने का और सफलता प्राप्त करने की कामना करते हैं। गणेश चतुर्थी का आधुनिक स्वरूप लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया है। 1893 में उन्होंने इस त्योहार को एक सार्वजनिक उत्सव में बदलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मंच बनाया। उस समय ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के एकजुट होने पर प्रतिबंध लगा रखा था। तिलक ने इस उत्सव को एक सार्वजनिक कार्यक्रम के रूप में शुरू किया ताकि लोग एक साथ मिल सकें, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा कर सकें और स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत कर सकें। गणेश चतुर्थी का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय भी है। यह त्यौहार लोगों को एक साथ लाता है, जिससे सामुदायिक सद्भाव और भाईचारा बढ़ता है। सार्वजनिक पंडालों में लोग बिना किसी जाति या धर्म के भेदभाव के एक साथ पूजा करते हैं और उत्सव मनाते हैं। गणेशोत्सव भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक अभिन्न अंग। यह लोक कला, संगीत, नृत्य और पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा देता है। आजकल मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से बनी गणेश मूर्तियों का उपयोग करने पर जोर दिया जा रहा है। यह पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों से जल प्रदूषण होता है। यह प्रयास एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। गणेश चतुर्थी एक ऐसा पर्व है जो हमें आस्था, परंपरा और सामाजिक मूल्यों के महत्व को समझाता है। यह सिर्फ
भगवान गणेश के जन्म का उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने, ज्ञान प्राप्त करने और एकजुट होकर रहने की प्रेरणा देता है। इस 10 दिवसीय उत्सव के दौरान हर जगह भक्ति, उल्लास और सकारात्मक ऊर्जा का माहौल होता है। गणेश चतुर्थी हमें यह याद दिलाती है कि जब तक हमारे पास भगवान गणेश का आशीर्वाद है, तब तक कोई भी बाधा हमें हमारे लक्ष्य से रोक नहीं सकती। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। तो आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में गणपति बप्पा मोरया ज़रूर लिखें और अगली कहानी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।